नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश। ये रिपोर्ट फोर्ब्स ने जारी की है। कौन कौन से देश इस 10 जो मोस्ट पावरफुल कंट्री में आए हैं, भारत का कौन सा स्थान है, भारत इसमें 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री में क्यों शामिल नहीं हो पाया, भारत आज विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है, लगातार विकसित भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है, फिर भी भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो उन पर भारत खरा नहीं उतरा। दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर बने रहिए। और इससे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे या नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, वो हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थंबनेल आप देख रहे होंगे, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, 2025 के शीर्ष सबसे 10 सबसे शक्तिशाली देश, इनका परिचय देखिए कि वैश्विक शक्ति संतुलन कई कारकों पर निर्भर करता है। जो भी वैश्विक शक्ति संतुलन है वो कौन कौन से कारक है, किन किन कारक पर निर्भर करता है, देखिए। जिसमें राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक ताकत, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन इसमें शामिल है। इसमें शामिल है ना, राजनीतिक नेतृत्व, कैसा नेतृत्व है, आर्थिक शक्ति मतलब ताकत कितनी है, आर्थिक गतिविधि, और सैन्य शक्ति, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, ये तो ये क्या है, ये कारक हैं। और आगे देखेंगे कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने वीएबी ग्रुप, ये वीएबी डब्ल्यूपीपी की इकाई है ना, तो वीएबी ग्रुप और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाटन स्कूल के साथ मिलकर 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग तैयार की है। तो मतलब इन्होंने रैंकिंग दी है। अगर आपकी यूपीएससी में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, अगर स्टेटमेंट बन जाता है, तो आपकी नजरों से ये गुजरा है, आपने पढ़ा है, तो आप सही कर देंगे। और ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस अध्ययन का नेतृत्व प्रोफेसर डेविड रिवेस्टिन और उनकी शोध टीम ने किया है। इसका नेतृत्व किसने किया है? प्रोफेसर डेविड रिवेस्टिन ने, और उनकी जो भी शोध करने वाली टीम है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। अब देखिए, ये रैंकिंग का आधार क्या है, ये जो आधार है वो क्या है रैंकिंग का। इस अध्ययन में 5 प्रमुख मानकों को समान रूप से महत्व दिया गया है। कौन से 5 प्रमुख मानक हैं जो जिस देश की हमें शक्ति का प्रदर्शन जानना है, शक्ति जाननी है, तो वो कौन कौन से मानक हैं जो इस पर जो देश खरा उतरता है, जो उसको विश्व के पावरफुल कंट्री में समारा जाता है, गिना जाता है। देखिए, जो किसी भी देश की वैश्विक शक्ति को दर्शाते हैं, 5 प्रमुख मानक जो समान रूप से महत्व इनको दिया गया है। कोई भी देश हो, अगर ये इन मानकों पर खरा उतरते हैं, जितना खरा उतरेंगे उनकी रैंकिंग उतनी अच्छी होगी, वो उतने ही वैश्विक जो भी शक्ति संतुलन है, जो पावरफुल कंट्री, उनमें शामिल किए जाएंगे। इन्हीं कारकों के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है ना। यही जो प्रमुख मानक हैं, इन्हीं मानकों के आधार पर देशों क्या दी गई है, रैंकिंग दी गई है। देखिए, सशक्त नेता, ये स्ट्रॉन्ग लीडर, एक सशक्त नेता होना चाहिए देश के लिए। कैसा नेता? किसी देश के नेतृत्व की वैश्विक स्तर पर पहचान, नहीं, उसका वैश्विक स्तर पर क्या नेतृत्व है, उसकी पहचान, निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावशाली कूटनीति, ये होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की। ये पहला मानक है। अब आप इसमें उदाहरण में आप देखेंगे, देखिए कि अमेरिका में आप देखेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन का नेतृत्व अमेरिका की रक्षा नीति, अमेरिका की जो रक्षा नीति है, नाटो, इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति को निर्देशित करता है। कौन? राष्ट्रपति जो बाइडेन का नेतृत्व, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये इनको निर्देशित करते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर का ये रोल दिखाया जा रहा है इसमें। अब देखिए चीन को, देखिए चीन में आप देखिए शी जिनपिंग की नीति को, है ना, शी जिनपिंग की नीति बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव BRI के माध्यम से वैश्विक शक्ति को प्रभावित कर रही है। क्या कर रही है? वैश्विक शक्ति को प्रभावित कर रही है। या आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझ रहे होंगे। एक देश चीन किन किन देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, इसकी नजर किससे है? आर्थिक गतिविधि के लिए, अपनी आर्थिक पूंजी बढ़ा रहा है ये चीन। अब देखिए हम आर्थिक प्रभाव, है ना। किसी देश की जीडीपी, अब किसी भी देश की जीडीपी निर्यात शक्ति, कितना निर्यात करता है वो, उसकी जीडीपी कितनी है, औद्योगिक उत्पादन, है ना, और मुद्रा स्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। किसके अंतर्गत? आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत। ये आपका दूसरा पैरामीटर हो गया, आर्थिक प्रभाव। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि अमेरिका वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर डॉलर का प्रभुत्व है। जो भी विश्व की स्तर, जो भी वैश्विक प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है, उस पर किसका प्रभुत्व है? डॉलर का। उसकी वैल्यू अधिक है विश्व में। वॉल स्ट्रीट की भूमिका आप देख सकते हैं, है ना, ये शेयर बाजार है। अब देखिए चीन, आप देखेंगे इसके बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है, देखिए। और भारत का पड़ोसी है ना। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान करता है ये चीन। भारत को आप देखिए 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इसकी है, भारत के देश की। स्टार्टअप भी कर रहा है भारत देश, और डिजिटल इंडिया पहल भी है, फिर भी भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्या ये पैरामीटर हैं, ये मानक हैं कि इन पर जो देश खरा उतर रहा है उसको वैश्विक शक्ति, जो भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उनमें शामिल किया जा रहा है। जितना वो अधिक खरा उतर रहा है उसको उतना अधिक दर्जा, उसकी अधिक रैंकिंग दी जा रही है, उसकी रैंकिंग उसी हिसाब से दी जा रही है। कौन पहली रैंकिंग पर आ रहा है, कौन कितना खरा उतर रहा है। तीसरा आप देखिए राजनीतिक प्रभाव, है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए किसी देश की वैश्विक संस्थानों, कोई भी देश है उसकी जो वैश्विक संस्थान है, जैसे UN हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, नाटो हो गया, ये किसी देश की क्या है? वैश्विक संस्थान है। तो किसी देश की वैश्विक संस्थानों में भागीदारी, इनमें किस देश की कितनी भागीदारी है, कौन कितना भागीदारी ले पा रहा है इसमें। कूटनीतिक निर्णय और विदेश नीति की शक्ति को इसमें मापा जाता है, इसमें राजनीतिक प्रभाव में। एग्जाम्पल आप देखेंगे, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वीटो शक्ति, UNSC में क्या है? वीटो शक्ति है। नाटो का नेतृत्व कर रहा है, नाटो ये, है ना, ये इसका क्या, इसमें ये नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। रूस में देखिए यूक्रेन युद्ध में कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था रूस के साथ, तो उसमें कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव आप देख सकते हैं। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की है ना। ब्रिक्स और क्वाड, ये भी इसमें भूमिका निभा रहा है भारत देश। तो क्या है ये क्या है? ये राजनीतिक प्रभाव है। चौथा है मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एलियंस। किसी देश के रणनीतिक साझेदार, रक्षा संधियां, व्यापारिक समझौते और कूटनीतिक संबंध इसमें आते हैं। रणनीतिक साझेदारी क्या है? रक्षा संधियां किस तरह की है, व्यापारिक समझौते किस तरह के हो रहे हैं, कूटनीतिक संबंध किस तरह के हो रहे हैं, ये इसमें ये मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में आते हैं ये। उदाहरण में आप देखेंगे अमेरिका, है ना, अमेरिका कौन कौन से? नाटो हो गया, क्वाड हो गया, अकस हो गया। चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, शंघाई सहयोग संगठन SCO, किसके? ये चीन के हैं। और भारत का देखिए आप क्वाड, ब्रिक्स, SCO। अमेरिका से रक्षा समझौता हो गया, बेका, लेमोआ, है ना, कोमकासा, और इनकी ये फुल फॉर्म दे रखी है ना। पांचवा हमारा ये है एक शक्तिशाली सैन्य बल, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। किसी देश की सैन्य शक्ति, रक्षा बजट, आधुनिक हथियार प्रणाली, परमाणु शक्ति
और रक्षा प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब रक्षा बजट कितना है किसी देश का, आधुनिक हथियार किस कैसे हैं, कौन सी तकनीक है, परमाणु शक्ति किस तरह की है, और रक्षा प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। ये क्या है, शक्तिशाली सैन्य बल की एक जो मापक है, मापन है, वो इसमें बताया गया। उदाहरण में आप देखेंगे अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट, अमेरिका में जो रक्षा बजट है दुनिया का सबसे बड़ा है, कितना है, 800 प्लस बिलियन डॉलर है, काफी बड़ा है। उच्च तकनीक हथियार प्रणाली इसके पास, इसीलिए तो ये अमेरिका विश्व में अभी भी प्रथम स्थान पर है, शक्तिशाली देशों में, पावरफुल कंट्री में अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। रूस में आप देखेंगे परमाणु हथियारों की बड़ी संख्या सैन्य उपकरणों का निर्यात करता है, ये रूस का, ये बता दिया। चीन का आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर में आक्रामक नौसैनिक विस्तार, तो आक्रामक नौसैनिक विस्तार कहां पर है, ये दक्षिण चीन सागर में। एआई आधारित सैन्य तकनीक यूज कर रहा है चाइना। अब देखिए 2025 के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली देश, इसकी लिस्ट दे रखी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए रैंक, पहले रैंक पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। जीडीपी अर्थव्यवस्था में आप देखिए कि 30.34 ट्रिलियन डॉलर, जनसंख्या 34.5 करोड़, किसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। और क्षेत्रफल देखिए उत्तर अमेरिका का है इसका क्षेत्रफल, इसका जोन है, इसका क्षेत्र कहां है, जोन मतलब जोन कौन सा है, उत्तर अमेरिका। दूसरी रैंकिंग चीन की है। आपके यूपीएससी में यहां से जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो आता है, क्रम आता है पूछने के लिए, वो पूछा जा सकता है कि दूसरी रैंक किस देश की है, तीसरी किस देश की है ना। देखिए दूसरे पर चीन है, इसकी है 19.53 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 20 डॉलर के आसपास, 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और इसकी जनसंख्या 141.9 करोड़ है, और इसका जोन है एशिया, ये एशिया में है चीन। रूस 2.2 ट्रिलियन डॉलर है, और इसकी जनसंख्या 14.44 करोड़, जोन एशिया। इसकी रैंक कितनी है, 3। अब देखिए अगला है जो चौथे नंबर पर है, जो चौथी रैंक किसकी है, यूनाइटेड किंगडम, यूके की। और इसकी जो अर्थव्यवस्था कितनी है, देखिए 3.73 ट्रिलियन डॉलर, जनसंख्या 6.91 करोड़, और इसका जोन है यूरोप, यूरोप जोन से आता है। पांचवा जर्मनी, देखिए 4.92 ट्रिलियन, और इसका जो भी जनसंख्या है 8.45 करोड़ जनसंख्या इसकी, और इसका जो है यूरोप, है ना। अब देखिए अब जो छठवीं रैंक है किसकी है, दक्षिण कोरिया की, और इसकी जो अर्थव्यवस्था जीडीपी में देखिए कितनी है, 1.95 ट्रिलियन डॉलर है, और जनसंख्या है 5.17 करोड़, और ये जोन है एशिया का, है ना। फ्रांस आप देखिए, फ्रांस की अर्थव्यवस्था देखिए, जीडीपी 3.28 ट्रिलियन डॉलर है, और इसकी जो आबादी है 6.65 करोड़ है, और ये यूरोप जोन से आता है ये। आठवीं रैंकिंग है जापान देश की। भारत और जापान के अधिक अच्छे संबंध है ना, संबंध तो और भी देशों से हैं। देखिए डॉलर 4.39 ट्रिलियन है इसकी जीडीपी, और इसकी जो आबादी है 12.37 करोड़ है, और ये जोन एशिया से है। सऊदी अरब डॉलर 1.14 ट्रिलियन है, और इसका जो आबादी 3.39 करोड़ है, और ये एशिया जोन से, है ना। इजराइल 10वें नंबर पर, लास्ट जो 10 पावरफुल कंट्री में जो 10वां नंबर है इजराइल का है। देखिए जीडीपी 550.91 बिलियन डॉलर है इसकी, कितने बिलियन डॉलर, और देखिए 93.8 लाख इसकी आबादी है, और ये एशिया जोन से है। इनकी रैंकिंग है, और आपकी यूपीएससी में यहाँ से
क्रम के लिए या मिलान के लिए क्वेश्चन बन सकता है ना। अब देखिए जो आपका दक्षिण कोरिया देश देश जो आपका दक्षिण कोरिया देश है, साउथ कोरिया है ना, जनसंख्या देखिए उसकी, क्षेत्रफल देखिए उसका, फिर भी देखिए किससे किससे आ गए ये, इजराइल से, सऊदी अरब से, जापान से, फ्रांस से आ गए दक्षिण कोरिया, है ना। आबादी देखिए 5.17 करोड़, क्षेत्रफल भी कम है इसका, और देखिए 6वें नंबर पर ये है ना सैन्य शक्ति में। अब देखिए इसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, है ना, पॉइंट्स, उनको देखते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना हुआ है, अभी भी, जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत क्या है, सबसे बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी उसकी सैन्य ताकत है, इसलिए वो अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है, पहले नंबर पर। इसका स्थान कौन सा है, पहला है दुनिया में। चीन और रूस लगातार अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्तियां बढ़ा रहे हैं, वो बेचारे हम पहले नंबर पर आए, है ना, हम पहले नंबर पर आए। देखिए चीन की कोशिश देखिए दूसरे नंबर पर आ गया, उसकी भी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य ताकत दूसरे नंबर पर है चीन की, तीसरे पर रूस है। यूरोप के 3 देश, यूके, जर्मनी, फ्रांस। यूरोप के कौन से 3 देश हैं, अगर आपके यूपीएससी में स्टेटमेंट बन जाए कि यूरोप के 3 देश कौन कौन से हैं, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये क्या है, यूरोप के 3 देश है। और एशिया के 6 देश देखिए, चीन है, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, सऊदी अरब, इजराइल, ये शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं ना। तो 6 देश क्या है, ये 6 देश आपके एशिया से। तो अगर यूपीएससी अगर स्टेटमेंट पूछे तो आप गलत कर देंगे क्या, नहीं, है ना, हर चीज को डिटेल में लिखा हुआ है। वीएबी ग्रुप और डब्ल्यूपीपी ने वैश्विक शक्ति संतुलन को मापने के लिए विस्तृत डेटा विश्लेषण किया है, विस्तृत डाटा का विश्लेषण किया है, किसने, वीएबी ग्रुप और डब्ल्यूपीपी ने वैश्विक शक्ति को मापने के लिए विस्तृत डाटा का विश्लेषण किया है, और उसको विश्लेषण करने के बाद ये रिपोर्ट दी है। अब देखिए, अब ये वीएपी ग्रुप क्या होता है, वीएपी ग्रुप क्या होता है, डब्ल्यूपीपी क्या होता है, आपने कभी सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है ना, अच्छी बात है, रिवीज एक बार रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए वीएबी ग्रुप वैश्विक शक्ति विश्लेषण में भूमिका निभाता है, ये वीएबी ग्रुप, है ना। अब देखिए वीएबी ग्रुप, इसको बोलते हैं ब्रांड एसेट, है ना, वैल्यूएटर ग्रुप। तो वीएबी ग्रुप क्या है, और ये वैश्विक शक्ति विश्लेषण में भूमिका किस तरह से निभाता है, वैश्विक शक्ति का जो विश्लेषण डाटा देता है उसमें भूमिका निभाता है, कैसे निभाता है। देखिए वीएबी ग्रुप एक ग्लोबल रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, क्या है ये, वीएबी ग्रुप क्या है, एक ग्लोबल रिसर्च डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, जो देशों, ब्रांडों और नेताओं की छवि और शक्ति का आकलन करती है। छवि कैसी है, ब्रांड क्या है, शक्ति कैसी है, इन सभी चीजों क्या करता है, ये आकलन करता है, कौन, वीएबी ग्रुप। अब देखिए, अब यही बात देखो उसमें लिखा है, वीएबी ग्रुप के कार्य देखिए, है ना, डिटेल में लिखा है, चीजें डिटेल में है, अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं, 1-2 बार पढ़ लेंगे इस पीडीएफ को, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता तो। देखिए देशों और ब्रांडों की वैश्विक छवि का विश्लेषण, जो भी देश हैं उनकी जो ब्रांड हैं, उनकी वैश्विक छवि कैसी है, इनका ये विश्लेषण करता है वीएबी ग्रुप। अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक शक्ति और सैन्य ताकत का डेटा संग्रह करता है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध इनके कैसे रहे हैं, आर्थिक शक्ति किस तरह की है, कितनी मजबूत है, सैन्य ताकत कितनी है इनके पास, इनका डेटा इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। देश की शक्ति और प्रतिष्ठा को परखने के लिए वैश्विक सर्वेक्षण करता है ये वीएबी ग्रुप। और वीएबी ग्रुप मूल रूप से डब्ल्यूपीपी नामक वैश्विक समूह का हिस्सा है, किसका, डब्ल्यूपीपी नामक वैश्विक समूह का हिस्सा है, मतलब वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। डब्ल्यूपीपी को क्या बोलते हैं, वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये डब्ल्यूपीपी क्या है, इसको भी देख लेते हैं, है ना, यहां से भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए
WPP मतलब दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन और मार्केटिंग कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन है ना, मार्केटिंग कंपनी है। विज्ञापन करने का काम, मार्केटिंग का काम इसका है। कौन सा? WPP का। WPP वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एक ब्रिटिश विज्ञापन और संचार दिग्गज है। क्या? ब्रिटिश विज्ञापन। देख लीजिए एक बार इसको, अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ जाए, स्टेटमेंट बन जाए, अगर ब्रिटिश जगह ब्रिटिश विज्ञापन जगह कुछ और लिखा हो, यूएसए लिखा हो, कुछ और लिखा हो इसकी जगह, तो वो गलत हो जाएगा। हमें यही तो चीज पकड़नी है, हमें इन पर ही तो ध्यान देना हमें। तो ब्रिटिश विज्ञापन और संचार दिग्गज है जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। कितने से? 100 से अधिक देशों में। अगर यहां पे भी बन सकता है, कहीं 200 पूछ लिया गया, अगर आपके स्टेटमेंट में 200 दे दे तो क्या गलत होगा कि नहीं होगा? 250 दे दे, 150 दे दे, कितने? ये 100 से अधिक देशों में काम करता है, ये इसका स्टेटमेंट सही होगा। भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और यूपीएससी इन्हीं चीजों में थोड़ा एरफेर कर देती है ना। देखिए WPP की विशेषता आप देखिए, वीएपी ग्रुप का संचालन करता है। क्या करता है? वीएपी ग्रुप का ये संचालन करता है। कौन? WPP। और ग्लोबल ब्रांडिंग और इमेज एनालिटिक्स में अग्रणी है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों और ब्रांडों की शक्ति को मापने में विशेषज्ञ है। क्या? शक्ति को और ब्रांडों को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों और ब्रांडों की शक्ति को मापने में ये विशेषज्ञ है। कौन? WPP है ना। WPP क्या है? ब्रिटिश विज्ञापन और संचार दिग्गज है ये। 100 से अधिक देशों में काम करता है ना। और इसकी विशेषता क्या है? वीएपी ग्रुप का एक संचालन करता है। मतलब ऐसे आपकी यूपीएससी यहां से स्टेटमेंट पूछ सकती है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ग्लोबल ब्रांडिंग और इमेजिंग एनालिटिक्स में अग्रणी है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों और ब्रांडों की शक्ति को मापने में विशेषज्ञ है। ये क्या है? WPP की विशेषताएं ये। अब देखिए इस अध्ययन में WPP का योगदान, इस अध्ययन में WPP का क्या योगदान है वो देखिए, कि वीएवी ग्रुप के माध्यम से डेटा एकत्र और विश्लेषण करना इसका योगदान है। डेटा को एकत्र करेगा और डेटा का विश्लेषण करेगा, ये तब पता करेगा कौन सा देश शक्तिशाली है। देशों की वैश्विक प्रतिष्ठा और छवि को निर्धारित करने में सहायता करता है। वैश्विक प्रतिष्ठा और उसकी छवि ये निर्धारित करता है, अभी तो मालूम पड़ेगा। देखिए प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन और वाटन स्कूल की भूमिका आप देखेंगे। प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन कौन है, इनको जान लेते हैं भाई। प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन का नाम आ रहा है, प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन, ये कौन है? अगर इनका नाम, अगर यूपीएससी में इनकी जगह कुछ और नाम आ गया तो क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा ना भाई। इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है हमें प्रीलिम्स में। प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन अमेरिकी बिजनेस स्कूल वाटर स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रसिद्ध मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं। क्या है? एक प्रसिद्ध मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं, यानी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है ना। अब इनका योगदान क्या है देखिए, ब्रांड पावर, राष्ट्रीय छवि का विश्लेषण करते हैं ये। ब्रांड पावर, कितनी पावर इनकी, क्या ब्रांड है, और इसकी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय छवि है उसकी कैसी है, इनकी इस देश की, उसका ये विश्लेषण करते हैं। इनका योगदान है। बीएपी ग्रुप द्वारा एकत्र डेटा का एक गहन अध्ययन करते हैं। जो भी बीएपी ग्रुप है उसके द्वारा जो भी डाटा एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसका ये गहन अध्ययन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था पर शोध करते हैं। ये इनका योगदान है। निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे है ना, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। इनके अनुसार, इनकी रिपोर्ट के अनुसार, इन जो पैरामीटर बताए गए, इनके पैरामीटर के अनुसार यूएसए ने पहला स्थान हासिल किया है, जो इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत का दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखिए, इसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, इसको ये दर्शाता है। भारत को देख सकते हैं आप लोग,
क्या भारत इन माप जो मानक हैं, माप हैं, इन पर खरा उतर रहा है? और अब भारत हमारे विकसित भारत की तरफ है प्रयास करने पर उनका नाम भी, भारत देश का नाम भी अगली वर्ष या अगले जब भी लिस्ट आएगी उसमें हमारा देश भी मोस्ट पावरफुल कंट्री, जो देश 10 देश जो शामिल किए गए उनमें भी हमारा भारत का नाम हो, प्रयास है ना। अब देखिए मुख्य निष्कर्ष हमने बता दिया आपको। दूसरा आप देखेंगे चीन और रूस लगातार अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। कौन? चीन और रूस अपनी राजनीतिक और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। ये बेचारे हम पहले नंबर पर आ जाए, हम पहले नंबर पर आ जाए, इसलिए अपनी ये लगातार जो राजनीतिक और सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं चीन और रूस। ठीक है, यूरोप के 3 देश यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये यूरोप के क्या है? यूरोप के 3 देश है कौन? यूके, जर्मनी, फ्रांस हो गया। और एशिया के 6 देश चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, है ना, जापान, सऊदी अरब, इजराइल। तो एशिया के 6 देश हैं, यूरोप के 3 देश हैं, है ना। तो शीर्ष 10 में शामिल हैं ये। और देखिए बीएबी ग्रुप और डब्ल्यूपीपी ने वैश्विक शक्ति संतुलन को मापने के लिए विस्तृत डेटा का विश्लेषण किया है। बीएबी ग्रुप और डब्ल्यूपीपी ने वैश्विक शक्ति संतुलन को मापने के लिए विस्तृत डेटा का विश्लेषण किया है, तब ये रैंक दी गई है, तब ये डाटा निकाला गया। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रोफेसर डेविड रिविस्टिन और वाटन स्कूल ने इस अध्ययन को गहराई से परखा और प्रकाशित किया है, तब इनका लिस्ट में नाम आया है, तब इनकी रैंक लगाई गई है ना। अब देखिए इस अध्ययन का महत्व क्या है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य नीति के लिए बेहद अहम है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसी है आपकी, अर्थव्यवस्था कैसी है ना, सैन्य नीति आपकी कैसी है, इसके लिए बेहद अहम है ये। और विश्व शक्ति संतुलन को समझने के लिए, विश्व की शक्ति के संतुलन को समझने के लिए कि कौन देश सबसे अधिक सैन्य शक्ति में आगे है, उसको समझने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए ये उपयोगी है। ये क्या है? अध्ययन का महत्व है, इसलिए मैंने इसका अध्ययन किया है। देशों की वैश्विक छवि और प्रभाव को मापने का महत्वपूर्ण जरिया है ये। देशों की छवि कैसी है, इनका प्रभाव क्या है, तो इनको ये मापा जाता है इससे, है ना। निष्कर्ष में आप देखेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की यह रैंकिंग उनके आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। राजनीतिक प्रभाव, उनकी सैन्य शक्ति, है ना, उनकी ये जो राजनीतिक प्रभाव है, उनकी सैन्य शक्ति, ये रैंकिंग उनको दिखाती है। जो पहले रैंक पर है तो उनकी सैन्य शक्ति, उनकी आर्थिक, ये क्या है? अधिक है, आर्थिक गतिविधि अधिक है। बीएबी ग्रुप, डब्ल्यूपीपी और वाटन स्कूल के इस अध्ययन से नीति निर्माता वैश्विक शक्ति संतुलन को बेहतर समझ सकते हैं। अब देखिए हम इससे आगे देखते हैं कि हमारे जो 10 जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो देश हैं, जो 10 देश हैं, अब उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और कौन कौन से कार्य करने से उनकी रैंकिंग बनी हुई है। और चीन दूसरे पर कैसे पहुंच गया, यूएसए पहले स्थान पर अभी भी क्यों है, रसिया तीसरे पर क्यों है, भारत इसमें क्यों नहीं है। तो हम सारी चीजों को देखेंगे। इसमें हम एक एक देश की बात कर लेते हैं, हमारे जो टॉप 10 जो देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये आप फ्लैगशिप देख रहे हैं, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यूएसए की। मतलब ये आपके यूपीएससी में एक अगर मान चलो अगर देश दे दिया, उसकी राजधानी दे दी, तो उसको मिलाने के लिए दे दिया गया। अगर आपने पढ़ाई नहीं तो गलत हो जाएगा ना। और आपके यूपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस है, जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो करंट में रहने वाली चीजों से पूछते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो करंट से रहने वाली चीजों से पूछते हैं। तो इसीलिए राजधानी इसकी वाशिंगटन है, किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। हमें इस पर ध्यान रखना है। जीडीपी प्रति व्यक्ति देखिए 89.68 हजार डॉलर है, किसकी? अमेरिका की, यूएसए की। और वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है कितनी? 14.99%। ये पीपी मतलब समायोजित है ना। क्षेत्रफल आप देखिए
98,33,517 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी है, जो मानक है उन पर ये खरा उतरा है। यह तकनीक, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। टेक्नोलॉजी में, है ना, वित्त में देखिए उसका मान, डॉलर का वैल्यू, है ना, और इसके जो मनोरंजन है इन क्षेत्रों में अग्रणी है। वाइडेन प्रशासन बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उन पर क्या कर रहा है, ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका कई प्रमुख टेक कंपनियों का घर भी है ना, कई की टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं इसमें अमेरिका में, और जिससे यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्थान बनाए हुए है। इस वजह से क्या कर रहा है, इस वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्थान बनाए हुए है। चीन आप देख लीजिए, इसके बाद नंबर 2 पर है, इसका फ्लैगशिप आप देख लीजिए चीन का। राजधानी चीन की बीजिंग है। जीडीपी प्रति व्यक्ति इसकी है 28.01 हजार डॉलर है इसकी जीडीपी प्रति व्यक्ति, है ना, और वैश्विक जीडीपी में से हिस्सेदारी है पीपी समाज मतलब 19.05%, जो वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी है। क्षेत्रफल देखिए आप, 95,96,960 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अधिक है ना, है ना। चीन दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगातार विस्तार कर रहा है। इस वजह से ये इसकी पावर बढ़ती जा रही है, सैन्य शक्ति बढ़ती जा रही है, वित्त क्षेत्र इसका बढ़ता जा रहा है ना, जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और 5G तकनीकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। किसमें? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में, 5G तकनीक में भी ये महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिससे यह एक वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। कौन? चीन। कौन सा नंबर इसका? दूसरा। रैंक कौन सी है इसकी? दूसरी, चीन की। चीन के बाद आप देखेंगे रसिया, रूस, इसकी रैंकिंग है तीसरी। फ्लैग आप देख लीजिए, झंडा देख लीजिए इसका फ्लैग। राजधानी इसकी मॉस्को है। जीडीपी प्रति व्यक्ति इसकी कितनी है? 48.96 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति इसकी जीडीपी है। वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी देखिए 3.5% है, और क्षेत्रफल आप देखिए 1,70,000, है ना, 17,18,242 वर्ग किलोमीटर है। रूस अपनी विशाल प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य क्षमताओं के कारण वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और रूस अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, और आने वाले वर्षों में कई मिशन शुरू करने की योजना ये बना रहा है, जिनमें वीनस लैंडर, है ना, वीनर डी भी शामिल है। देखिए, है ना, और इसका आप देख लीजिए, इसका फ्लैग एक बार, है ना, इसका फ्लैग एक बार देख लीजिए। देखिए, है ना, और इसका क्षेत्रफल कितना है देखिए, 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर। 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो सबसे बड़ा है रूस का। देखिए, यूनाइटेड किंगडम देखिए, यूके, है ना, राजधानी इसकी लंदन है यूके की, और जीडीपी प्रति व्यक्ति आप देखिए 64.38 हजार डॉलर है, और वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी आप देखिए 2.2%। इसका फ्लैग देख लीजिए, है ना, झंडा इसका फ्लैगशिप। दो लाख 43,610 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 2,43,610 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ब्रेक्सिट के बाद यूनाइटेड किंगडम स्टार्टअप्स हब्स में एक है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेटिव समाधान विकसित किए जा रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, एक खूबी है इसकी यूके की, इसलिए इसको टॉप 10 पावरफुल कंट्री में स्थान मिला है। 5वीं रैंक है जर्मनी की। जर्मनी का आप
फ्लैगशिप देख लेंगे, है ना। राजधानी इसकी बर्लिन है। जीडीपी प्रति व्यक्ति आप देखिए कितनी, 72.66 हजार डॉलर है। और वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 3.09% है। क्षेत्रफल आप देखेंगे 3,57,022 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। जर्मनी यूरोपीय संघ की हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कौन? जर्मनी। जो भी ग्रीन एनर्जी है ना, उनमें ये अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश अच्छे ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब कार्बन को उत्सर्जन होने में, जो उत्सर्जन जो होता है ना, उसको कम करने में ध्यान केंद्रित कर रहा है ये जर्मनी। और अच्छे ऊर्जा पर काम कर रहा है ये। छठवीं रैंक है इसकी, देखिए किसकी? साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया। राजधानी इसकी सियोल है। जीडीपी प्रति व्यक्ति इसकी कितनी? 65.58 हजार डॉलर। वैश्विक जीडीपी इसकी हिस्सेदारी है 1.68% है। फ्लेक्स आप इसका देख सकते हैं। क्षेत्रफल आप देखिए 99,720 वर्ग किलोमीटर है ना, जो और 200 से क्षेत्रफल इसका कम है, और 200 से इसका क्षेत्रफल कम है जो इसमें बताए गए। और दक्षिण कोरिया तकनीक और नवाचार में एक वैश्विक नेता बना हुआ है। ये दक्षिण कोरिया किसमें? तकनीक में, टेक्नोलॉजी में, नवाचार में एक वैश्विक नेता बना हुआ है। क्षेत्रफल 99,720 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए यह देश कई प्रमुख टैंक कंपनियों का घर है। ये कई जो टेक कंपनियां, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, उसका ये घर है। और डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा पहलों को अपनाने में ये जोर दे रहा है। कौन? आपका ये जो देश है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। और देखिए फ्रांस 7वीं रैंक है इसकी, फ्रांस की। और फ्रांस का जो भी फ्लैगशिप है आप इसको देख लीजिए, एम्पल टावर लगा हुआ है, झंडा है इसका। इसकी राजधानी पेरिस है फ्रांस की। जीडीपी प्रति व्यक्ति आप देखेंगे 67.66 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी इसकी। वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2.24% है। क्षेत्रफल आप इसका देखेंगे कितना? 6,43,801 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फ्रांस डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या कर रहा है? इन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। ये कौन? आपका ये एम्पल टावर वाला देश है ना। अब देखिए 8वां, देखिए आप जापान। इसका फ्लैगशिप आप देखिए, है ना। रैंक इसकी 8वीं है। और ये इसकी राजधानी टोक्यो है जापान की। जीडीपी प्रति व्यक्ति आप देखिए 54.91 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति इसकी जीडीपी है। और वैश्विक जीडीपी इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 3.38% है। और इसका क्षेत्रफल आप देखिए 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है ना। जापान अपने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए जाना जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल की कंपनियां जापान में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जापान में अधिक बनते हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये जो चिप जो निर्माण बना रहा है ये जापान, ये चिप निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जापान देश। हालांकि जापान की घटती जनसंख्या और प्रतिभा की कमी इसके लिए एक चुनौती बनी हुई है। जनसंख्या उसकी कम हो रही है ना, तो प्रतिभा भी कम हो रही है, इसलिए वो एक चिंता का विषय है जापान के लिए। सऊदी अरब देखिए आप, ये सऊदी अरब का फ्लैग है। राजधानी इसकी रियाद है सऊदी अरब की। और जीडीपी प्रति व्यक्ति इसकी कितनी है? 65.88 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी इसकी। और इसका वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 1.09%। क्षेत्रफल देखिए आप इसका। और इसका जो फ्लैगशिप है आप देख लीजिए, इसमें कौन सी भाषा लिखी हुई है ना। भाषा आप इसकी देख लीजिए फ्लैगशिप की।
अब देखिए इसका क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? इसका, सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेल उत्पादन और तेल उत्पादन क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेल उत्पादन क्षमता है। ये दुनिया के 17% सिद्धि तेल भंडार का मालिक है। दुनिया के 17% जो सिद्धि तेल भंडार उसका ये मालिक है अकेले। इसके अलावा यह नियोम जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में निवेश कर रहा है और 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने ये जा रहा है। कौन? आपका सऊदी अरब। और टॉप 10 देशों में आप देखेंगे, मोस्ट पावरफुल कंट्री जो भी टॉप 10 देश हैं उनमें लास्ट जो 10वीं जो इसकी रैंक है किसकी? इजराइल की है ना। और इजराइल का आप देखिए फ्लैगशिप फ्लैग देखिए इसका। राजधानी इसकी जेरूसलम है ना। जीडीपी प्रति व्यक्ति इसकी देखिए 55.85 हजार डॉलर है और वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 0.28% है इसकी। क्षेत्रफल आप देखिए 21,937 वर्ग किलोमीटर है ना। इसका जो भी क्षेत्रफल है इसका, ये उससे दक्षिण कोरिया से भी कम है ना। अब देखिए इजराइल अपनी तकनीक क्षमताओं, सैन्य शक्ति और नवाचारों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अपनी तकनीक क्षमताओं के लिए, अपनी सैन्य शक्ति के लिए, अपने नए नए नवाचारों के लिए जाना जाता है। और यह साइबर सुरक्षा और उन्नत हथियार प्रणालियों में अग्रणी देशों में से ये एक है ना। निष्कर्ष के तौर पर आप देखेंगे 2025 में वैश्विक शक्ति संतुलन आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव पर आधारित है। किस पर? वैश्विक शक्ति संतुलन पर आधारित है। इसकी जो वैश्विक शक्ति संतुलन है वो आर्थिक और सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव पर यह आधारित है। अमेरिका, चीन और रूस शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज हैं। पहले पर आपका अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर आपका रूस देश है। जबकि यूरोपीय और एशियाई देश भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में और बदलाव हो सकते हैं आने वाले समय में, है ना, जो इन देशों की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जो देशों की स्थिति है इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहा हमारा। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं हम उनको बता दें, और जो पहले से जुड़े उनको तो पता ही है कि हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जो हमारी 16 महीने का जो करंट अफेयर्स है, जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का हमारे 16 महीने होते हैं। 16 महीने के 1600 टॉपिक जो बहुत ही महत्व इंपोर्टेंट हैं आपकी यूपीएससी के लिए, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको ही कराया जा रहा है। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। हमारी जनवरी की वीडियो आ चुकी है, मतलब अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, और फरवरी की आने वाली है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इतना बहुत ही काफ़ी है, मतलब जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। मतलब ये सिर्फ 16 वीडियो देखे और प्री पास करें, मतलब ये 16 वीडियो मतलब बहुत ही सफिशिएंट आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो 1600 क्वेश्चन बहुत होंगे, बार आप इसको पढ़ते रहेंगे, देखेंगे, तो आपका एग्जाम प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ जो भी दोस्त यहाँ पर नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, वो हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।